चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। लालू यादव के रेजिग्नेशन पड़ते ही बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में लड्डू बंटने लगे और बिहार की जो लौंडा डांस परफॉर्मेंस थी वो खुद ही ऑर्गेनाइज करा दी। नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता लग ही गया है कि आज हम कौन सा वीडियो देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं बिहार में लालू यादव ने जो चारा घोटाला किया था उसके बारे में आज जानेंगे। आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इसमें बताया गया है, कैसे कैसे चारा घोटाला किया था, इसमें कौन कौन शामिल थे चारा घोटाला में। चलिए आपको वक्त न जाया करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईयर 1948 का टाइम था और बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फुलवरिया गांव था जिसमें अपर और बैकवर्ड क्लास को मिला के टोटल 250 घर थे और ये वो टाइम था जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपनी पीक पे था। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो 250 घर थे, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे केस आते थे और इन्हीं 250 घरों में से एक कच्चा घर था जहाँ अहिर यादव कम्युनिटी के कुंदन राय और मरचिया देवी रहते थे। ये गाय और भैंस पालते थे और दूध बेचते थे और इन्हीं के घर में 11 जून 1948 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है लालू प्रसाद यादव। लालू इनके 8 बच्चों में से छठे नंबर पे थे। अब लालू जब बड़े हो रहे थे और करीब 6 साल के थे तो इनकी एक आदत थी कि ये साफ और नए कपड़े पहन के और कभी कभी बुक्स लेके भैंस चराने जाते थे। अब ये सारी चीजें देख के गांव के जो जमींदार थे वो लालू का मजाक उड़ाते थे और उनको एक नाम भी दिया था, गवार बैरिस्टर करके उनका मजाक उड़ाते थे। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां इनको मारते भी थे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो छोटा सा बच्चा है आगे चल के पूरी बिहार की भैंसों का चारा खाने वाला है और पूरे बिहार के जो जमींदार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनेगा। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी तो सेम टाइम पे क्या हुआ कि पटना के अंदर एक वेटरिनरी कॉलेज था जहां पे लालू के मामा यदुनंदन राय जो थे वो दूध सप्लाई करते थे और कॉलेज कैंपस में दूध देते देते इनकी जान पहचान हो गई थी। तो कैंपस के अंदर ही इन्होंने एक कमरे का जुगाड़ कर लिया था और वो इसी कॉलेज कैंपस में रहने लगे थे। अब इसके बाद ईयर 1954 में लालू के जो मामा थे यदुनंदन राय, ये लालू से मिलने इनके गांव आते हैं और इसी टाइम पे वो लालू को अपने साथ ले आते हैं पटना और इसी वेटरिनरी कॉलेज के पास एक स्कूल था मिलर हाई स्कूल नाम से, यहीं पे लालू का एडमिशन करा देते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद लालू जो थे वो उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, 3rd डिवीजन से पास हुए थे, लेकिन अपनी स्कूलिंग पूरी करके ईयर 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। अब ये जो कॉलेज था ये लालू की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये जो कॉलेज था ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। JP आंदोलन वाले जो जयप्रकाश नारायण थे, अभी के जो CM है नीतीश कुमार, सब के सब इसी कॉलेज से पढ़े। तो लालू ने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था लेकिन वो इस कैंपस में रहते नहीं थे, इसकी बजाय वो अपने मामा के साथ जो पटना वेटरिनरी कॉलेज था उसी में रहते थे। और सेम टाइम पे लालू के जो मामा थे उन्होंने लालू के 2 और भाई जो थे उनको भी बुला के वहां पे पियोन की जॉब दिलवा दी थी। तो ये सारे लोग वहीं पे ही रहते थे और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के लालू जब CM बनेंगे तो इसी छोटे से कमरे से अपनी पूरी सरकार चलाएंगे। अब लालू जब इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और पढ़ रहे थे तो इनके जो बोलने का स्टाइल था वो थोड़ा यूनिक था। तो कई ऐसे मौके थे जहां कॉलेज में डिबेट वगैरह होती थी तो लालू के बोलने के स्टाइल से ही भीड़ बहुत इकट्ठी होती थी। तो ये सारी चीजें देख के कॉलेज की सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट नरेंद्र सिंह ये एक बैकवर्ड कास्ट का एक कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कॉलेज के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि लालू को अपनी सोशलिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग में ले लेते हैं और अगले ही साल ईयर 1967 में लालू जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन PUSU की जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। इसके एक और बार ईयर 1970 में लालू जो है वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं लेकिन वहां पे हार जाते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद लालू यादव क्या करते हैं, इस कॉलेज से अपनी BA की डिग्री पूरी कर लेते हैं, बिहार पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन जो दौड़ होती है वहां पे उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद लालू यादव क्या करते हैं, उनके जो मामा थे जो पटना वेटरिनरी कॉलेज में थे उनके पास जाते हैं और इनके मामा इसी कॉलेज में इनकी क्लर्क की जॉब दिलवा देते हैं। यहाँ पे लालू जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी डेस्क पे चाय और फाइल वगैरह पहुंचाते थे। और फिर इसके 3 साल बाद ईयर 1973 में एक सलार गांव था, वहां पे एक दूधिया यानी कि मिल्कमैन, उनकी एक 14 साल की बेटी थी राबड़ी देवी, उनसे शादी कर लेते हैं। और इसी ईयर के बाद से लालू यादव का जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट होने वाला था। होता क्या है कि सेम ईयर यानी कि ईयर 1973 में लालू यादव तो अपनी क्लर्क की जॉब में लगे हुए थे लेकिन इनके पहले वाले कॉलेज यानी कि पटना कॉलेज जहां से इन्होंने BA किया था उसमें स्टूडेंट इलेक्शन होने थे और कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग थी NSUI उसके अगेंस्ट में सारे नॉन कांग्रेस स्टूडेंट विंग इकट्ठा होकर
इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इसी स्टूडेंट इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ एबीवीपी के सुशील मोदी जो थे, उनको एक ओबीसी कैंडिडेट की जरूरत थी और वो लालू से जाके मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि क्लर्क की नौकरी छोड़ो और तुम भी इस बार के जो कॉलेज के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे जाके खड़े हो जाओ। अब लालू जो थे वो तो बीए कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ चुके थे, तो पटना कॉलेज में स्टूडेंट तो थे नहीं, तो इलेक्शन में कैसे खड़े हो सकते थे। तो इससे निपटने के लिए क्या करते हैं लोग, पटना यूनिवर्सिटी जो थी उसी में एलएलबी में लालू यादव का बैक डेट में एक फर्जी तरीके से एडमिशन करवा देते हैं। अब इसके बाद लालू यादव जो हैं वो इलेक्शन के लिए पूरी जान लगा देते हैं और ये स्टूडेंट इलेक्शन जो थे इसको जीत के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और फिर यहीं से ही अपनी वो क्लर्क की जो जॉब वगैरह होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब इसके एक साल बाद ईयर 1974 में एक और चीज होती है। इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण जो थे, लालू इनके बहुत ज्यादा खास थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और जयप्रकाश नारायण के क्लोज लालू यादव भी इसमें एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं और इस पूरे एजिटेशन में लालू बिहार के सारे स्टूडेंट्स को यूनाइट करके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। और लालू यादव की मेहनत को देख के लालू को ऑल बिहार स्टूडेंट एजुटेशन कमेटी का चीफ भी बना दिया जाता है। और फिर इसी चक्कर में ईयर 1975 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती हैं तो लालू यादव के ऊपर भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA ये भी लग जाता है और इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये चीज भी लालू के लिए एक फायदे की तरह निकल के आती है, क्योंकि जब इमरजेंसी हटती है तो जयप्रकाश नारायण लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी नाम से पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं, तो लालू यादव को भी MP का टिकट मिलता है और लालू यादव इलेक्शन जीत जाते हैं। तो लालू यादव भी इलेक्शन जीत के माननीय सांसद बन जाते हैं। और फिर आगे चल के जब ये जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों में डिवाइड होती है तो इन्हीं पार्टी में से एक पार्टी जिसका नाम लोक दल बिहार था, ये ईयर 1980 में बिहार के स्टेट इलेक्शन में लालू यादव को सोनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दे देती है। तो लालू यादव ये इलेक्शन जीत के भी बिहार के अंदर विधायक बन जाते हैं। अब लालू यादव जो थे वो सांसद भी बने, MLA भी बने, लेकिन वो वेटरिनरी कॉलेज जो था वहां पे अपने पियोन भाई के साथ एक कमरे में रहते थे और यहीं से सारी चीजें चलाते थे। और जब लालू यादव इस कॉलेज कैंपस में रह रहे थे तो इसी कैंपस में एक MR था जिसका नाम था RK राणा। तो ये क्या करता है, ये लालू यादव के टच में आके उससे दोस्ती कर लेता है। ये नाम याद रखिएगा, इस पूरे चारा घोटाला की जो जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है और यही RK राणा आगे चल के लालू यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर खा जाता है। अभी आएंगी सारी चीजें। तो अब RK राणा क्या करता है, एक दिन लालू यादव को बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डॉक्टर रामराज और रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर SB सिन्हा इनसे मिलवाता है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, तो इसमें क्या होता है कि ये एनिमल वेलफेयर, जानवरों की बीमारी, खाना, चारा वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। तो RK राणा ने लालू यादव को ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल से मिलवाया था, ये लोग क्या करते थे कि कई सारे लूप होल ढूंढ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा के इलीगल तरीके से पैसे निकालते थे और इस चीज के लिए ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों ने सबको खरीद रखा था और ये ट्राई करते थे कि ज्यादा से ज्यादा MP MLA इनके टच में आए। अब देखिए आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये डायरेक्टर ऐसे कैसे पैसा निकाल लेते हैं स्टेट फंड से, कौन करवा रहा था ये सब, तरीका क्या यूज हो रहा था। तो देखिए बस थोड़ा सा वेट करिएगा, ये पैसे निकाले कैसे गए, क्या ट्रिक यूज हुई, किन लोगों ने हेल्प की, कैसे फेक बिल्स बनाए गए, इनवॉइस कैसे गलत तरीके से बनाए गए और लालू यादव का क्या रोल था, एक एक चीज अभी आपको। भाई ने तो पूरा रिसर्च करके बनाया है वीडियो और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और एडिटिंग भी बहुत बढ़िया अच्छी है। आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग बताइएगा कौन सा पार्ट इसमें से आपको अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।